पवित्र वृंदावन मध्यचारिणे कटिस्फूतपीतपट प्रसारिणे नीतानंद वंशी मृदुनादकारिणे स्वहारिणे कुंज विहारिणे नमः परस्मै पुरुषाय भुवसे सदोद्भवस्थान विरोध लीलया ग्रहित शक्ति तृतीयदपदेहिना मंतर भवाया नुपलग्न वर्तमिने अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे बरसाने में राधे राधे श्याम मिला दे राधे राधे यमुना तट पे राधे राधे बंसी बड़ी पे राधे 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 राधे। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित भगवान का विवाह हुआ, भगवान रहने लगे महारानी रुक्मिणी के साथ बड़े आनंद विभोर होकर के रह रहे। पर एक रोज महारानी रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से मजाक करी। पति पत्नी में आपस में मजाक चल रही। पीयूष भैया रुक्मिणी जी मजाक कर रही भगवान से, मजाक हो रही है। रुक्मिणी ने कहा, महाराज मेरे पिताजी मेरे भाई जो है आपके साथ में मैं और मेरा भाई छोटा चाहता है, पर मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भाई शिशुपाल के साथ चाहता है। तो भगवान ने कहा, रुक्मिणी जाओ ना, फिर तुम शिशुपाल से शादी कर लो। भगवान ने मजाक करी तो रुक्मिणी को गुस्सा आ गया। गुस्से के साथ में मूर्छित हो गई, मूर्छा से जगी। तो मूर्छा से जगाने के लिए भगवान ने हाथ में गंगा जल लिया और महारानी रुक्मिणी को जल छीटा।
कोई भी बेहोश हो जाए, मूर्छित हो जाए, गंगा जल छींट दो, थोड़ा पिला दो, उसमें आ जाएगा। तो भगवान ने कहा, रुक्मणी में तो मजाक करा था। रुक्मणी ने कहा, प्रभु मैं तन मन धन सबको अर्पण कर चुकी। इसीलिए तो बोलते ना आरती में, तन मन धन सब है तेरा, तुझको क्या लागे मेरा। ये सारी जितनी भी दी हुई है प्रभु की माया है, माया प्रभु कब छीन ले, इसलिए सी नौबत आना नहीं चाहिए। तो नौबत कब नहीं आएगी, जब हम हरि से जुड़े रहेंगे तो, और हरि से दूर हो जाएंगे तो वो उसकी दी हुई संपत्ति कभी भी छुड़ा सकता है। इसलिए उससे जुड़े रहो, तो और ब्याज का ब्याज मिलता रहेगा, है मुद्द तो है जमा, पर ब्याज का ब्याज भी मिलता रहेगा। इसलिए परमात्मा ने कहा, तुम देते हो कण से, हम चढ़ाते कैसे, कण से, और परमात्मा देता है मन से। परमात्मा रखते नहीं है किसी का। तो महाराज भगवान ने रुक्मणी के साथ रहे, समयांतर में गर्भवती हुई, एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम प्रद्युम्न हुआ। महाराज प्रसव ग्रह में थे, संबरासुर आया और प्रद्युम्न का हरण करके ले गया। प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका, मछली ने गिला, मछली को महाराज एक जरा नाम व्याध ने पकड़ा, उसके अंदर बालक निकला। मायावती उस बालक का लालन पालन करने लगी। वही त्रेता युग की महाराज जो है रति है, और प्रद्युम्न काम देव है। महाराज रसायन विद्या के द्वारा डायरेक्ट उनको सीधा जवान कर दिया। प्रद्युम्न जी मिले नहीं, द्वारका में हो हल्ला हो गया, ढूंढने लगे। महारानी रुक्मणी रोने लगी, मेरा पुत्र मेरा पुत्र, ढूंढ रहे मारे। पता चला संबरासुर के यहाँ है। भगवान सेना लेकर के पहुंचे हैं, संबरासुर को मारा और प्रद्युम्न को लेकर के, मायावती को लेकर के वैदिक विधि से विवाह संपन्न किया और महाराज द्वारका पहुंचे, रहने लगे। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, सत्राजित नाम का यादव था। वो यादव सूर्य नारायण का उपासक है, रोज सूर्य नारायण को जल चढ़ा। देखो पहले दिन से आखिरी दिन तक भागवत कथा बता रही कि सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर महाराज सत्राजित यादव ने सूर्य की उपासना करी, भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए। वरदान मांगो। महाराज क्या चाहिए, मनुष्य को धन दौलत चाहिए और क्या चाहिए दूसरा। तुम्हारा सूर्य नारायण स्मंतक मणि देगी, लो 8 भार सोना देगी, आधा दान करना, आधा पास रखना। पर नियत जहां धन मिलने के बाद खराब हो जाती है, अभी तो ले लो बाद में देखेंगे। मणि ले ली, 8 बार सोना दे रही है। इसीलिए कहा है कि हमारी कमाई का 10वां हिस्सा दान करना जरूरी है। नहीं दान किया तो अस्पताल में जाना तय है। इसलिए कहा है कि पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। इसीलिए महाराज दशांश भाग 100 रुपए कमाए हैं दिन भर में, तो 10 रुपए दान करना। वो दान नहीं किया तो इकट्ठा फिर महाराज जाता है हॉस्पिटल। यहाँ पर सत्राजित यादव ने दान नहीं किया, मणि ले ली, 8 बार सोना दे रही है प्रतिदिन। एक रोज मणि को धारण करके सभा में पहुंचे तो सात्विकी ने कहा, सत्राजित ये मणि तुमको अच्छी नहीं लगती भगवान को, जबकि भगवान ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। महाराज सत्राजित उठ के चला गया, पत्नी को बात बताई, कृष्ण ने मेरे से मणि मांगी, मैंने मणि नहीं। भाई आया प्रसेन, प्रसेन ने कहा मणि मुझे दे दो, तो मणि प्रसेन को दे दे। प्रसेन मणि को धारण करके शिकार करने गया तो बड़ा भारी शेर था, शेर ने प्रसेन को मार डाला और मणि शेर ले गया। गुफा में पहुंचा तो गुफा में जामवंत था त्रेता युग का, शेर को मारा और मणि ले जाकर अपनी पुत्री जाम्बवती को दे दिया। मणि को खेल रही है, इधर महाराज आया नहीं प्रसेन, पता चला मर गया तो सत्राजित यादव को शंका हो गई कि कृष्ण ने मेरे भाई को मार डाला है और मणि घर ले गए। भगवान को कलंक लगा,
क्यों लगा? भगवान ने भादव शुद्धि चतुर्थी का चंद्रमा दिख लिया। तो हर चतुर्थी चंद्रमा की पूजा करना, पर भादव की चतुर्थी को नहीं देखना, नहीं तो कलंक लगता है। भगवान कृष्ण ने चतुर्थी के चंद्रमा को देखा, इसलिए भगवान को कलंक लगा। इसलिए भादव शुद्धि का चंद्रमा देखना नहीं। महाराज भगवान को चले सत्राजित यादव के घर के पास। सत्राजित मणि लेकर आऊंगा तो आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो मणि लेने के लिए भगवान चले मित्र मंडली के साथ। कहा सत्राजित मणि लेकर द्वारका आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। महाराज गुफा में चले अंदर, भगवान अकेले गए, सब बाहर खड़े हैं। अंदर जाकर देखा जाम बंद है। किस लिए आए हो? कहा मणि ले। जामवन ने कहा नहीं दूंगा। भगवान ने कहा लेके जाऊंगा। जजमान होने तो धुआं जरा घर में फैलने दो। तो यहाँ पर मारा है, दोनों यज्ञ का धुआं एक साथ चलेगा। हाँ, तो यहाँ पर भगवान ने कहा जामवन तो मणि लेके जाऊंगा। जामवन ने कहा मणि नहीं दूंगा। तो महाराज युद्ध होने लगा। युद्ध चलते चलते 28 दिन तक युद्ध चला। एक दो दिन नहीं, 28 दिन। 28वें दिन भगवान ने तान करके मारा घूसट। जामवान को याद आ गई। आपदम कहतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिराम श्री राम भूयो भूयो नमाम्यहम्। प्रभु आप बोले हाँ। 28वें दिन में जामवान को समझ पड़ी कि भगवान आए हैं। 28 दिन तक तो खूब लड़ी चली। प्रभु आप बोले हाँ, तुम्हारा त्रेता युग का शरीर में जो बल है वो बल को मैं उतारने आया। तो प्रभु अच्छी बात है, आपके रूप के दर्शन कराइए। तो त्रेता युग का दर्शन कराया। नीलांबुजम श्यामल कोमलंगम सीता समारोह वाम भागम पीतवासम। दर्शन कराया। दर्शन करे जामवान ने और कहा महाराज मेरी पुत्री है जामवती। तो जामवती को ले गए और दहेज में मणि दे दी। भगवान मणि को लेकर के चले और जामवान को दी। जामवान मना कर गया। जामवान मैं मणि लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि मांगी जिसमें इतना कलंक लगा, और ले जाऊंगा तो क्या हो। तो मणि नहीं ली। भगवान जामवती को लिया और महाराज सत्यभामा को लिया और वैदिक विधि से भगवान ने विवाह संपन्न किया है। गोपाल भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान श्री हरि चले हैं। यमुना से विवाह किया, भद्रा से, लक्ष्मणा से, मित्रवंदा से। ऐसी भगवान की 8 पटरानियां हुई। रहे भगवान। सुखदेव जी ने कहा राजन भगवान फिर जो है जाते हैं। भौमासुर नाम का दैत्य है। भौमासुर के यहाँ पर पारिजात वृक्ष हैं, स्वर्ग से लाया हुआ। कवच कुंडल हैं और 16,100 राजकन्याएं केद में। तो भौमासुर का अत्याचार था। ब्राह्मण आया द्वारका। भगवान कृष्ण से कहा प्रभु इसका उद्धार कर। भगवान गरुड़ पर बैठ करके सत्यभामा को साथ में लेकर के चले, क्योंकि सत्यभामा कहेगी तो मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा, क्योंकि सत्यभामा का भाई है। इसलिए सत्यभामा को ले गए। सत्यभामा को साथ में ले गए तो सत्यभामा को गर्व हो गया कि 8 में मैं प्रिय हूं, बाकी कोई प्रिय नहीं। तो सत्यभामा भगवान को रास्ते में पूछ बैठी कि प्रभु आप मेरे स्पेशल पति हो ना? क्या हो? स्पेशल पति हो ना? तो भगवान ने कहा कभी हाँ बोल दिया तो इसको और ज्यादा गर्व आ जाएगा। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं मैं पंचायती पति हूँ। अरे 8 की है कि नहीं? तो सत्यभामा गुस्सा करने लगी, आप मेरे पति नहीं हो। भगवान ने कहा नहीं तेरा पति भी हूँ। तो महाराज गरुड़ पर बैठ कर जा रहे हैं। तो यहाँ पर गरुड़ से कहा अपना प्रभाव बताओ। तो प्रभाव बताया। भयंकर तूफान आया। भयंकर तूफान। तूफान को देखा। भौमासुर ने कौन है? 2 पति पत्नी गरुड़ पर बैठे। भौमासुर ने ललकारा युद्ध के लिए सावधान। महाराज युद्ध हुआ। भौमासुर ने 1000 बाण छोड़े एक साथ भगवान की तरफ। भगवान इधर उधर लुढ़क गए। दोबारा छोड़े, फिर लुढ़क गए। भगवान देख रहे कि सत्यभामा तो कुछ भी नहीं बोल रही है, क्या किया जाए। तो तीसरा प्रहार भगवान ने सत्यभामा के
ऊपर आने दिया। तो सत्यभामा घबराई, प्रभु शीघ्राति शीघ्र हरणम, जल्दी मारो। उसी समय भगवान ने चक्र धारण किया और भौमासुर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। 16,100 राजकन्याएं कैद में थी, मुक्त किया। पारिजात वृक्ष स्वर्ग पहुंचाया। सत्यभामा हट करने लगी, नहीं महाराज ये द्वारका में, तो द्वारका में जब से धरती पर पूरे संसार में फैल गया। घर के अंदर पारिजात का पौधा वृक्ष होना चाहिए, भगवान का बड़ा प्रिय है। सुखदेव जी ने कहा, राजन 16,100 कन्याएं भगवान के पास में आई, प्रभु हम कहाँ जाएं? इस दुष्ट ने कही कि नहीं रहने दी। तो भगवान ने कहा चलो सबके सब। तो भगवान सबको साथ में लेकर द्वारका गए और सबके साथ में वैदिक विधि से विवाह संपन्न किया। तो भगवान की पत्नियां 16,108 के साथ में रहे, बड़े आनंद विभोर के साथ में मारा। और एक एक के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या। तो 16,108 है, गुणा कर लेना कितनी भगवान के औलाद हुई, कितने पुत्र थे। 1,01,80,000 पुत्र थे भगवान के और 16,000 कन्याएं थी। इतना बड़ा परिवार भगवान का। बड़े आनंद से भगवान रह रहे हैं। एक रोज महाराज रहते रहते क्या होता है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रद्युम्न जी के घर में अनिरुद्ध का जन्म होता है। अनिरुद्ध जी भी बड़े सुंदर दिव्य हैं। इधर बाणासुर नाम का आदित्य हैं और बाणासुर भगवान शंकर का भक्त है। तो बाणासुर, उसकी कन्या उषा और उसकी पत्नी महाराज, तीनों भगवान शंकर के परम भक्त हैं। भक्ति कर रहे हैं तीनों के तीनों महाराज। तो भक्ति करते हैं, भगवान का जप करते हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। शिव नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। उषा गुरु मंत्र लिया भोले बाबा से, क्योंकि जीवन में गुरु मंत्र लेना जरूरी है। बिना गुरु के रहना नहीं। जो बिना गुरु का है उसके हाथ का जल तक पीना दोष लगता है। उसका सुबह सुबह मुंह देख लो तो तुम्हारा दिन कटने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में गुरु होना जरूरी है। उषा ने भगवान शंकर से गुरु मंत्र लिया और उनकी सेवा में उपस्थित हो गई। एक रोज पार्वती जी भोले बाबा को उबटन लगा रही थी। उबटन जो काला पड़ जाता है ना, गोरा होने के लिए हल्दी बेसन मिला करके लगाओ तो निखार आ जाती है। लगा लेना। तो यहाँ पर महाराज भोले बाबा को उबटन लगाया जा रहा है। तो उषा भाव प्रकट कर रही है कि काश मेरा पति होता तो मैं भी ऐसी मिलाती, पर मेरा पति नहीं। तो माँ पार्वती ने मन के भाव को जान लिया। जा उषा, आज रात में तुझे स्वप्न आएगा और स्वप्न में तेरे पति आएंगे। तो पति स्वप्न में आएंगे तो जल्दी जाके सो गई। सपना आएगा, पति आएंगे, देखेंगे कैसे हैं, जल्दी सो गई। पर भलते टाइम थोड़ी सपना आएगा, सपना भी टाइम से आता है। 9 से 12 के बीच में स्वप्न आए तो उसका कोई प्रभाव नहीं। 12 से 3 के बीच में स्वप्न आए तो 3 महीने बाद उसका प्रभाव होता है। और 3 से 6 के बीच में स्वप्न आता है तो उसका परिणाम तत्काल मिलता है। तो उषा को 3:30 बजे स्वप्न आया। स्वप्न में सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसूरिक्षणम संहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णु अनिरुद्धम। अनिरुद्ध जी चतुर्भुज रूप में आए। उषा देख रही, क्या सुंदर है।
सहेली थी चित्रलेखा। चित्रलेखा ने कहा सहेली ये तू नींद में बात किससे कर रही? अरे बोले मैं सपना देख रही थी, सपने में पति देव आए थे। अच्छा मैं भी सो जाऊं, मेरे को भी सपना आएगा, मेरे पति आएंगे? अरे सबको थोड़ी आता है, गुरु माता ने कहा था इसलिए सपना आया। बता मैं लेके आया। बताई फोटो अनिरुद्ध की। चित्रलेखा चली। महाराज 12 से 4 के बीच में सुदर्शन चक्र द्वारका की परिक्रमा करता है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। 4:30 बजे चित्रलेखा द्वारका में प्रवेश करती है और अनिरुद्ध जी को पलंग सहित उठा करके ले आई, ला करके उषा के कक्ष में सुला दिया। उषा देख तेरे पति देखा बड़ा सुंदर है, दिव्य है। महाराज धीरे धीरे बाणासुर के मकान के ऊपर ध्वजा लगी थी और ध्वजा लगाना चाहिए। ध्वजा के ऊपर हनुमान जी की फोटो होना या मां भगवती की फोटो, और ध्वजा सीधी लगाई जाती है, खड़ी झुकी नहीं होती। तो बाणासुर को भगवान शंकर ने ध्वजा दी थी। ध्वजा खड़ी है, जिस दिन ध्वजा आड़ी हो जाए तो समझ जाना कि तेरा काल आ गया। इसलिए घर में ध्वजा लगाओ तो खड़ी लगा, आड़ी नहीं होना। आड़ी हो गई तो समझ जाना हमारा काल तैयार हो गया है। तो बाणासुर ने ध्वजा देखी, आड़ी हो गई। जाकर देखा उषा के कक्ष में कोई मेहमान आया। कहा है मेहमान का पहले दिन का पाहुणा दूसरे दिन की पाई और तीसरे दिन नहीं गया तो क्या उसकी अक्कल गई? मेजबान ने 3 दिन से ज्यादा रुकना नहीं। तो यहाँ पर देखा 1 महीना हो गया। अपनी बात में अपन तो कथा के लिए रुके, अपन तो कथा के लिए रुके। तो यहाँ पर महाराज देखा बाणासुर ने कक्ष में कोई आया है, तुम्हारा दोनों को अलग कर दिया, अनिरुद्ध और उषा। द्वारका में देखा अनिरुद्ध नहीं है, कहाँ गया? घूम गया। पता लगाओ, ढूंढने लगे। नारद जी चले। नारद जी ने देखा महाराज वहां पर है, बाणासुर के यहाँ है। भगवान सेना लेकर के पहुंचे हैं, युद्ध प्रारंभ किया। बाणासुर भगवान शंकर का परम भक्त है। आवाज लगाई नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभुव्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। बोले बाबा क्या बात है बाणासुर? बोले महाराज युद्ध करो। तो बाणासुर की तरफ से भगवान शंकर युद्ध करे कृष्ण से। तो कृष्ण ने बाण संधान कर मारा। भगवान भोले बाबा को अपनी बंसी याद आ गई। कौन सी बंसी? भोले बाबा। हाँ यहाँ भी चलती है कभी कभी। चलती कि नहीं चलती? नहीं चलती। अरे चलती है कभी कभी। तो यहाँ पर भोले बाबा को याद आ गई। भोले बाबा चले। बाणासुर ने कहा महाराज मुझे मार डालेंगे। भोले बाबा पुनः वापस आए और छोड़ा त्रिशरा नाम के ज्वर को। जाओ कृष्ण की सेना पर गिर जाओ। कृष्ण की सेना पर गिरने लगा। भगवान ने चक्र छोड़ा। तीसरा ज्वर और चक्र का युद्ध होने लगा। अंतिम भगवान ने उसको ज्वर को समाप्त कर दिया। और भगवान ने कहा कृष्ण ने, जिसको तीसरे दिन का बुखार आता हो ये कथा सुन लेना, बुखार उतर जाएगा। अब वहां तो ठंड लगी महाराज, बिस्तर ओढ़ के सोए, कहाँ कथा सुनने बैठे। तो 2.5 तुलसी के पत्ते खा लेना मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर के। तीसरे दिन का बुखार फिर कभी आने वाला नहीं। तुलसी सर्व औषधि है, सारे गुण हैं, सारे तत्व हैं, सारा इलाज है, पर समय पर उसको खाने वाला खाने में तोड़कर मुंह में रखकर घोटना, चबाना नहीं है। चबाओगे तो दांतों में पायरिया की बीमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर महाराज भगवान ने बाणासुर की भुजाओं का भेदन कर दिया और बाणासुर से कहा जाओ तुम भगवान शंकर के गण बन जाओ। तो गण बन गया। भगवान अनिरुद्ध उषा को लेकर द्वारका चले हैं। वैदिक विधि से विवाह संपन्न किया और महाराज रहने लगे। भगवान का वंश विस्तार हो रहा है। वंश बढ़ना चाहिए। वंश बढ़ने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं पितृ देवता। और वंश नहीं बढ़ेगा तो पितृदोष फिर नाराज हो जाएंगे पितृलोक, तो पितृदोष फिर खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर सुखदेव जी ने कहा राजन इस प्रकार से भगवान कृष्ण द्वारका में रह रहे हैं। इनका एक भक्त हैं महाराज राजा रट गौदान करी 1 लाख प्रतिदिन।
एक गाय ब्राह्मण की गाय में जाकर के मिल गई, दूसरी गाय महाराज राजा नृग ने दूसरे ब्राह्मण को दूसरे दिन वही गाय दे दी। दोनों ब्राह्मण आ गए, महाराज ये गाय हमारी, दूसरी गाय ले जाओ। ब्राह्मणों ने कहा नहीं, होना चाहिए 1 लाख रुपया ले लो। नहीं महाराज, गाय यही होना। अंत समय दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम गिरगट की योनि प्राप्त करोगे, तुम्हारा दूसरे जन्म में राजा गिरगिट बने। भगवान कृष्ण के पुत्र वनों में खेलने गए, खेलते खेलते प्यास लगी, कुएं के पास गए तो कुएं में सूखा कुआं था, गिरगिट पड़ा था, उसको निकाल लिया। भगवान ने पूछा कि अरे तुम्हारे भाई और कहाँ हैं? बोले गिरगिट निकाल रहा। भगवान को स्मरण हुआ कि ये वही पिछले जन्म का राजा नग है, इसने गौदान किया है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। भगवान पहुंचे हैं, स्पर्श किया, राजा नग अपनी योनि में आ गया। राजा नग से भगवान ने कहा, राजन तुमने गौदान किया इसलिए मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारा मोक्ष करने, तुम्हारा उद्धार करने के लिए मैं आया हूँ। विमान आया, विमान में राजा नग बैठे और भगवान के परम धाम गए। गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए गौदान की विशेषता है महाराज, गौदान जीवन में करना चाहिए। यहाँ पर भगवान बलराम जी तीर्थों में भ्रमण करने चले, यत्र यत्र भ्रमण करते रहे महाराज, और रास लीला भी करी बलराम ने, यमुना को दंड भी दिया और दीदनाम बानर को भी मारा है। भगवान श्री हरि रह रहे हैं द्वारका में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देवर्षि नारद को मोह हो गया कि कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए, तो क्या सबके साथ रहते हैं? नारद जी गए, प्रभु मुझे विवाह करना, तुम्हारे 16,108 ब्याह हुए। भगवान ने कहा ब्याह जरूर 16,108 हुए, पर फिर भी मैं ब्रह्मचारी हूँ। नारद जी ने कहा सबको बनाना, मेरे मत बनाना। भगवान ने कहा नहीं विश्वास हो तो जा देख ले। 16,000 कक्षों में भ्रमण किया, जहाँ जाए भगवान तैयार मिले, जहाँ जाए भगवान तैयार मिले। रुक्मणी की कक्ष में गए तो वहाँ वार्तालाप चल रहा था। ब्रह्मा बोलता है, ब्रह्माणी तुम इमरती जैसी हो। शंकर ने कहा पार्वती तुम बालूशाही जैसी हो। तो रुक्मणी भगवान कृष्ण को पूछ बैठी कि प्रभु मैं कैसी हूँ? तो भगवान ने यह मजाक मजाक में बोल दिया तू नमक जैसी है। जब नमक का नाम लिया तो रुक्मणी जी को गुस्सा आ गया, और मैं समझी कि कोई मावा खोपरा पाक श्रीखंड की पदवी मिलेगी तो काहे को नमक बना दिया। तो महारानी रुक्मणी को गुस्सा आ गया, बोलना बंद। जब पति पत्नी में विवाद हो जाता है, बोलना बंद, तो बच्चों का महाराज जो है बिछड़ना हो जाता है, बच्चों की परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने द्वारका वासियों को बुलाया। द्वारका वासियों 16,108 ब्याह किए, पर सबके सब फ्री में करे, बफेट किसी ब्याह में नहीं दी। तो 16,108 ब्याह की बफेट इकट्ठी भोजन बनाया 56 प्रकार का। भगवान कृष्ण ने कहा भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों से भोजन 56 प्रकार का बनाना, परंतु नमक किसी में मत डालना। नमक नहीं डाला। महाराज भोजन बना, द्वारकावासी आए, पतले परोसी गई, भोजन परोसा गया। भगवान कृष्ण ने कहा देवी इनको बोल तो दो कि भोजन करे। तो कृष्ण रुक्मणी खड़े हो गए अटारी पर, सभी द्वारकावासी भोजन करो। सब खाने लगे, पूरी खाए बिना नमक की, सब्जी खाए बिना नमक की, सेव खाए बिना नमक की, सब बिना नमक का। सब चिल्लाए महाराज नमक भेजो, महाराज नमक भेजो, महाराज नमक भेजो। भगवान ने कहा रुक्मणी मांग किसकी हो रही? अरे मांग किसकी हो रही? जिसकी मांग हो वो सबसे बड़ा है। रुक्मणी ने हाथ उठाया, सिर में विचार करने लगे हैं, मैं बड़ी हूँ। विचार करने में सिर में जुएं पड़ गई। उस दिन से जू पड़ी है सिर में। मैंने देखा पहले जू नहीं थी माता। महाराज नारद जी ने देखा, मोह दूर हो गया कि चलो द्वारकाधीश त्रिभुवनपति वो सुखी नहीं है ब्याह करने से, तो अपन को क्या सुख मिलेगा? नारद जी ने कहा अपन ऐसे ही अच्छे। देवर्षि नारद चले, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण भवतारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण,
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलो राधे राधे। नारद जी चले गए, मोह दूर हुआ, भगवान रहने लगे। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में राजसूय किया, सबको बुलाया, सब दूर से धर्माल आया, परंतु पटना से नहीं आया, जरासंध की आशा से। तो भगवान कृष्ण, भीम, अर्जुन गए, भिक्षा मांगी, भिक्षा में युद्ध मांगा और महाराज युद्ध प्रारंभ हुआ भीम के साथ। भीम ने पकड़ा, पांव पर पांव रखा और महाराज जरासंध को चीर दिया। धन माल लेकर के हस्तिनापुर आए। यज्ञ प्रारंभ होना, उसके पहले किसी के हाथ में यज्ञ के कार्यक्रम की रूपरेखा सोचना, अध्यक्ष बनाना। तो अध्यक्ष कैसे बनाए, सभा लगी है, तो अध्यक्ष बनाने में भगवान कृष्ण का नाम लिया। तो शिशुपाल था, शिशुपाल ने कहा अध्यक्ष बनाना है तो हम जैसे को बनाओ, इस चोर को, बेईमान को, डाकू को बनाते हो। भगवान कृष्ण को बोल रहा है। तो भीम मारने दौड़ा, भगवान ने कहा कि नहीं, शब्द नहीं, महाराज आपको अब शब्द बोल रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये हमारी बुआ का लड़का। जब शिशुपाल का जन्म हुआ तब उसके 3 नेत्र थे और 4 भुजाएं थी। आकाशवाणी भी, ये जिसकी गोद में जाएगा 1 आंख और 2 भुजाएं गायब हो जाएगी, वही इसको मारे। तो भगवान कृष्ण बलराम देखने पहुंचे हैं कि 3 नेत्र और 4 भुजाएं कैसा है, देखे तो सही। देखने के लिए गए, जैसे भगवान कृष्ण ने गोद में लिया, 1 आंख और 2 भुजा गायब हो गई। इसकी मां ने कहा कृष्ण मेरे पुत्र को मत मारना। भगवान ने कहा बुआ जी 100 अपराध तक क्षमा करूंगा, 100 के बाद छोड़ने वाला नहीं। तो आज यहाँ पर सब अपराध पूर्ण हो रहे हैं। शिशुपाल बोल रहा है ये बेईमान है, चोर है, डाकू है, ऐसा है, वैसा है। भीम ने कहा महाराज अब सब तो बोल रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज इसका समय आ गया है। तो जो भगवान से अपशब्द करता है, अपराध करता है, भगवान शीघ्र ही उसका इलाज कर देते हैं। तो भगवान से दोस्ती रखना है, मित्रता रखना है, भाव रखना है, दुश्मनी नहीं करना है। दुश्मनी करना है तो फिर शिशुपाल से जल्दी निपटना पड़ेगा। तो भगवान ने चक्र धारण किया और छोड़ा शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग, क्योंकि भगवान का द्वारपाल है, जय विजय है। ज्योति वापस बोले चरणों में समा गई। दंत वक्र विदुर साल्व धूमान, हमारे मित्र को मार दिया, हम नहीं रहेंगे, चल दिए मार। इधर भगवान ने राजसूय यज्ञ को संपन्न कराया। यज्ञ में आहुति देने से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। आहुति देना, देवताओं को भोजन कराना, तो हमने रोज भोजन कराया। देवता भी तृप्त और पितृ भी तृप्त, क्योंकि आज की अमावस्या है। यह अमावस्या को आगे जीवन में ढूंढोगे तो भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यह अधिक मास 20 वर्ष में आया है। 20 वर्ष में यह अमावस्या आई है, तो तुम्हारा तो कहेंगे पुण्य ही उदय हो गया है, जो ऐसा अवसर मिल गया है। तो अमावस्या में किया गया दान धर्म पूजन पाठ सबका सब पितरों को मिलता है और पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। तो देवता भी प्रसन्न और पितृ भी प्रसन्न है महाराज। तो आज के दिन अमावस्या में तर्पण करे, अग्निहोत्र करे, पंचबली करे, श्राद्ध करे। हम रोज कर रहे हैं, श्राद्ध भी तर्पण भी हो रहा है। तो यहाँ पर महाराज देखा राजसूय यज्ञ, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। धर्मराज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ। दर्शन दे करके भगवान का यज्ञ पूर्ण करा करके द्वारका पहुंचे। द्वारका में दंत वक्र साल्व धूमान ने युद्ध छेड़ दिया। प्रद्युम्न युद्ध कर प्रद्युम्न घायल हो गए। भगवान कृष्ण पहुंचे, चक्र धारण किया और धूमान साल्व सबको महाराज तहस नहस कर दिया। क्योंकि जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी। भगवान भूमि का भार हल्का करने के लिए आए हैं। 3 दैत्यों को महाराज मार रहे हैं भगवान।
सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, सूर्य ग्रहण का अवसर आया, स्नान करने के लिए कृष्ण बोल रहे हैं कि दादा सूर्य ग्रहण है, कुरुक्षेत्र में स्नान कर लो। तो ग्रहण के दिन किसी भी तीर्थ में स्नान करना चाहिए, बड़ा पुण्य मिलता है। तो यहाँ पर बलभद्र जी, पद्मानागन और सुभद्रा जी तीनों स्नान करने कुरुक्षेत्र में पहुंचे हैं। तो वहां पर अर्जुन ब्राह्मण बन करके बैठा है और सबका भविष्य बता रहा है, क्योंकि इसको तो सबकी बात मालूम है, कौन क्या क्या तो सब बातें बता रहा है। तो बलराम जी से पद्मानागन ने कहा महाराज हम भी हमारा भविष्य पूछे तो सही। तो बलराम जी ने हाथ दिया, महाराज हमारा हाथ देखो, भविष्य देखो। अभी तो जीवन में अपना हाथ कभी किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारे हाथ की जो शुभ रेखाएं हैं, जो कर्म फल शुभ है, वो सामने वाले के हाथ चला और कभी हाथ भी नहीं मिलाना। जय राम जी, हाथ में मिला, नहीं तो हमारे हाथ में जो सगुण है वो सामने वाले के पास चले जाएंगे और उसके दुर्गुण हमारे हाथ में आ जाएंगे। तो बलभद्र जी बोल रहे महाराज हमारा भविष्य बताओ। तो अर्जुन ने कहा तुम बड़े बली हो, तुम्हारा सहलधर है, महाबली हो। हाँ महाराज। पद्मानागन ने हाथ दिया, पद्मानागन से कहा तुम बचपने में पिता के साथ ब्रह्मलोक गई थी। बोले हाँ महाराज ब्रह्मलोक गई थी, सारी बात बताई। सुभद्रा ने हाथ दिया तो कहा अर्जुन ने अरे कन्या तुम चाहती हो पति किसी और को और तुम्हारे दादा चाहते किसी और के साथ जाओ, क्योंकि बलराम जी दुर्योधन से ब्याह करना चाहते थे सुभद्रा का, और सुभद्रा चाहती थी अर्जुन से विवाह करने के लिए। तो उसके लिए उपाय बोले ब्राह्मण भोजन कराओ। तो ब्राह्मण का ढूंढे आप ही चलो ना। तो महाराजा अर्जुन को ले गए, ब्राह्मण भोजन कराया। बलभद्र जी इधर उधर हो गए, तब तक कन्हैया गए। पूछा सुभद्रा क्या हो रहा है? बोले ब्राह्मण भोजन। अरे कहाँ का ब्राह्मण भोजन, ये तो अर्जुन है, दादा नहीं है, तुम रवाना हो जाओ। अर्जुन ने कहा कभी दादा को पता चल गया तो इलाज कर दे, डर भी लगता है। महाराज रथ पर बिठाया अर्जुन ने सुभद्रा को, और महाराज द्वारका से सुभद्रा हरण हुआ। बलराम जी आए, सुभद्रा सुभद्रा, कन्हैया सुभद्रा कहाँ है? मुझे पता नहीं दादा, न जाने तुम किसको किसको घर में लाते फिरते हो। बलराम जी समझ गए कि सारी करामात इसी की और सीधा बन रहा है। बलराम जी रथ लेकर दूसरे मार्ग से सामने, आवाज गई अर्जुन छोड़ दो मेरी बारी। बलराम जी ने हल मूसल उठाया, मारने दौड़े। इतने में नारद जी आ गए, नारायण नारायण। अरे इनका तो ब्याह हो चुका है, जाने तो बलराम। महाराज पहुंचे हस्तनापुर, वैदिक विधि से विवाह संपन्न किया और रहने लगे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, यहाँ पर फिर वसुदेव विष्णु यज्ञ कराते हैं बंधु बांधवों के साथ में, और भोजन होता है, क्योंकि कहा गया है कि साल भर में एक बार कुटुंब ने एकत्रित होकर के कोई अनुष्ठान करे और भोजन करे तो उसका बड़ा पुण्य होता है। फिर महाराज बताया कि यहाँ पर प्रकाशुर नाम का दैत्य है, भगवान शंकर का परम भक्त है। उसने भगवान शंकर की आराधना करी, वरदान प्राप्त किया, मैं जिस पर हाथ रखूं वो जलकर। तो भगवान शंकर के ऊपर हाथ रख के चलने लगा। तो भगवान नारायण ने देखा कि वरदान भोले बाबा ने दिया और उन्हीं के ऊपर हाथ रख रहा है, पार्वती से विवाह करने। भगवान त्रिभुवन मोहिनी रूप धारण करके पहुंचे, कहा प्रभुदर मैं जैसे नृत्य करूं वैसे नृत्य करोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, मैं पार्वती से कम सुंदर थोड़ी हूं। तो भगवान त्रिभुवन मोहिनी नृत्य करने लगे, हाथ उठाया मस्तक पर रखा, ब्रकोदर ने भी रखा, रक्त ही जल करके भस्म हो गया। तो ऐसे जब जब भगवान शंकर परेशानी में आए हैं तब तक भगवान नारायण ने उनको बचाया परेशानी से। तो कोई भी देवता हो सब नारायण का ही भजन करते हैं, इसलिए नारायण का जप करते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय, वासुदेवाय नंद नंदनाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताकत नहीं है, बोर बेटा पिया कर, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। हाँ, बोर बेटा पिया कर। यहाँ पर महाराज भगवान नारायण का जप करते हैं सभी, और नारायण जो जो देवता मुसीबत में पड़ते हैं उनकी रक्षा करने भगवान पहुंच जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजन, पोरबंदर नाम गुजरात में क्षेत्र है, गांव है, वहां पर एक बड़ा दीन ब्राह्मण है जो भगवान कृष्ण का परम भक्त है। रोज महाराज भगवान कृष्ण का जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक रोज महाराज ब्राह्मण के घर में था कुछ नहीं, साईं मुझको इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। इतना घर में द्रव्य होना जरूरी है, पर यहाँ ब्राह्मण के घर में कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रतिदिन मांग करके लाता है, प्रतिदिन रोज मांग करके लाना। महाराज एक रोज मांग करके ला रहा है। सुदामा ब्राह्मण, घर में 4 पुत्र है, एक पत्नी है वसुंधरा, सुशीला जिसको बोलते हैं। मांग करके ला रहा है और इतने में किसी ने चढ़ाई कर दी। ब्राह्मण भागने लगा तो भागने भागने में हाथ का भोजन सारा जमीन पर गिर गया। रिक्तम हस्तम गंतव्यम, ब्राह्मण खाली हाथ आया। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। माँ माँ भूख लगी है माँ। बच्चों ने कहा तुम्हारे बाबा आते होंगे। बाबा पहुंचे खाली हाथ, माँ भूख लगी है माँ। बच्चों ने जैसे जैसे जल पी करके दिन रात बिताया। सवेरा हुआ, बाबा जा रहे ना भोजन लेने, बोले महाराज सुदामा चला, मांग करके लाया, घर ला करके सबको भाग बांट दिया, अपने अपने भाग सबको बांट, खाना तैयार करा। इतने में महाराज अतिथि देवो भवः, द्वार पर भिक्षुक ब्राह्मण आ गया। ब्राह्मण ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, मुझे जोरों की भूख सता रही है, जोरों की भूख सता रही है। ब्राह्मण ने अपने हिस्से का भोजन दे दिया। अतिथि ने कहा, मुझे और भूख सता रही है। सुशीला की तरफ देखा, सुशीला ने अपना हिस्सा भी दे दिया। अतिथि बोल रहा, और मेरे को भूख लगी है, मेरी भूख शांत नहीं हो रही है। सुदामा बच्चों की तरफ देखे, बच्चे बाबा की तरफ देखे, बाबा कल से कुछ नहीं खाया, बाबा भूख लगी है बाबा। बाबा ने कहा, बेटा हम तो कल और खा लेंगे, हमारे घर अतिथि कल थोड़े ही आएगा। बच्चों ने अपना भाग भी दे दिया। ब्राह्मण खा करके हाथ धो करके चला। बच्चे बिलख रहे, माँ माँ भूख लगी है, माँ माँ भूख लगी है। क्योंकि माँ को ही कहेंगे, पिता को कोई नहीं कह सकता है। माँ ने कहा, बेटा धीरज धरो, सब व्यवस्था हो जाएगा। सुदामा ब्राह्मण ने हाथ में माला ले ली और जप करने लगे। वसुंधरा गई सुदामा के पास, मारा कब तक माला जपोगे? माला जपते जपते बुढ़ापा आ गया। आज तक तुम्हारे भगवान ने क्या क्या है हमारे लिए। जाओ तुम्हारे मित्र के घर जाओ द्वारका, और कुछ न कुछ लेकर तो सुदामा ने कहा, वसुंधरा किसी के घर जाओ तो कुछ लेकर जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो पड़ोस में गई, खील लेकर के आई। खील मतलब धान। धान को कूटा पीटा, चावल बनाए, और जर्जर साड़ी थी, साड़ी फाड़ करके महाराज चावल की पोटली बनाकर सुदामा ब्राह्मण के हाथ में दे दी। सुदामा ब्राह्मण चावल की पोटली को लेकर के चला, महाराज पोटली बगल में दबा ली और चला। रास्ते भर कृष्ण 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 के नाम की माला जप रहे। चलते चलते द्वारका पहुंचते हैं महाराज। द्वारपाल खड़े थे। कहा, द्वारपालो जाकर के तुम्हारे महाराज से कहो तुमसे कोई मिलने आया। कौन आया? जा करके कहो तुम्हारा। द्वारपाल पहुंचे हैं, भगवान कृष्ण झूला झूल रहे थे। द्वारपाल ने कहा, महाराज कोई द्वार पर आया है।
कौन आया? बताऊं? बोले हाँ बताओ। तो द्वारपाल ने कहा, शीस पगान जगातन पे प्रभु, जाने को अहि बसे कहीं ग्रामा, धोती लटी सी फटी दुपटिया, और पाय पावन को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देखी रहो, चकित सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। क्या सुदामा मेरा मित्र आया है? हाँ महाराज, कोई द्वार पर आया है ब्राह्मण। तो जहां सुदामा के आने की सुनी, भगवान दौड़ पड़े। इतनी तेज गति में दौड़े कि भगवान का कांधे पर पीताम्बर रखा था, कब कहां गिर गया भगवान को सुध तक। मित्र के आने की खुशी में भगवान बावरे बावरे हो गए, दौड़ पड़े। तो सब मंत्री जंत्री सब सेनापति थे, देखने लगे कि सरकार दौड़ रही है, लगता है इनसे और कोई ऊंची पद वाला सरकार आया है। अरे जब स्वयं सरकार दौड़ रहे हैं तो लगता है कि इनसे और कोई ऊंची पद वाला कोई मिनिस्टर आया है। तो सब के सब दौड़ पड़े, देखो प्रभु क्यों दौड़ रहे हैं, क्या बात है? तो जा करके देखा द्वार पर, तो क्या देखा, ऐसे बेहाल विवाही न सो, कंटक जाल पुनी कर सोए। भगवान ने देखा, सुदामा क्या तेरी दशा हुई, इते इते दिन खोए, इतने दिन तक तुम कहाँ रहे, आए क्यों नहीं? करुणा निधि करुणा करके रोए। भगवान सुदामा की दशा को, मित्र की दशा को देख करके भगवान रोने लगे। करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान इतने रोए मित्र की दशा को देख करके कि थाल भर के रखा था उसको हाथ में लगाया, और भगवान ने अपने आंसुधारा से महाराज ब्राह्मण के चरणों को धो दिया, मित्र के चरणों को धो दिया, मित्र को गले लगाया। महाराज अंदर ले गए। भगवान पूछने लगे, बताओ हमारी भाभी ने क्या भेजा है? तो बार बार पोटली को छुपा। अरे जिसके घर में इतना ऐश्वर्य हो, वहां वो आदमी क्या भला कच्चे चावल खा रहा है? तो इसलिए बार बार छुपा रहे। भगवान ने कहा क्यों? आखिर बचपने की आदत गई नहीं अभी, और बचपने का जरा सा झूठ जिंदगी भर ले बैठा सुदामा। संदीपनी गुरु आश्रम उज्जैन है ना, यहाँ पढ़ने गए कृष्ण सुदामा, गुरु माता ने चने दे दिए, दोनों के हिस्से चने सुदामा को दिए। तो सुदामा को भूख लगी, खाने लगा, हवा चली, बरसात होने लगी, तो वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, कृष्ण ऊपर बैठ गए। सुदामा चने खाने लगे। भगवान पूछने लगे क्या खा रहे हो? बोले कुछ नहीं, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, ठंड लग रही, ठंड के कारण मेरे दांत कट कट करते बज रहे, बरसात बंद हो गई। भगवान ने कहा मेरे हिस्से के चने दो। सुदामा ने कहा वो तुम्हें खा गया, तो फिर तुम झूठ क्यों बोले? जाओ, तुम जिंदगी भर तुम्हारी यही हाल रहेंगे। मुट्ठी भर चने सुदामा को ले बैठे महाराज। झूठ बोलने के कारण जिंदगी बीत गई, पर कभी भरपेट भोजन नहीं मिला। तो यहाँ पर महाराज भगवान बोल रहे, सुदामा बचपने की आदत गई नहीं। भगवान झपट पड़े, कपड़ा जर्जर था, फट गया। भगवान ने चावल मुट्ठी भरी खा गए, दूसरी मुट्ठी भरी खा गए, तीसरी मुट्ठी भरी महारानी रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसा नहीं होए कि सुदामा अपनी जगह हो जाए और अपन सुदामा की जगह हो जाए। इसलिए तीसरी मुट्ठी पकड़ रुक्मणी जी ने कहा महाराज हम भी टेस्ट करेंगे कैसे लगते हैं। ऐसा नहीं हो कि सारा सुदामा को दे दो और सुदामा की जगह अपन हो जाए। तो महाराज भगवान ने 3 मुट्ठी चावल में सुदामा ब्राह्मण को ऐश्वर्य दे दिया, पर कहा नहीं, क्योंकि दान में दान गुप्त दान है। इसलिए हम भी तो लिफाफा देते, उसमें दिखता नहीं किसी को, वो गुप्त है। इसलिए दान में दान गुप्त
वरदान है, बताना नहीं चाहिए। भगवान ने सुदामा को भोजन कराया और सुदामा चलने लगे। भगवान ने कहा चले जाना, बहुत दिन में आए हो। नहीं जाना पड़ेगा। कहा ठीक है जाओ, अच्छा मित्र चलता हूँ, अच्छा मित्र चलता हूँ। भगवान ने कहा जाओ ना, और क्या रहेगा। सुदामा ने कहा मित्र इतनी दूर से आया, तूने ब्राह्मण भोजन कराया तो कम से कम टीका लगा के दक्षिणा तो दे दे। भगवान ने टीका लगाया और एक आना दिया। सुदामा ने देखा बड़ा कंजूस है, कंजूस, बड़ा कंजूस आदमी है, बड़ा कंजूस है। सुदामा ने देखा अरे इतनी दूर से आया तो कम से कम किराया भाड़ा तो देता, पर किराया भाड़ा भी नहीं दिया। सुदामा चले वही, जाकर देखा पोरबंदर गुजरात में सारी झोपड़ियां टूट गई है और सबके सुंदर महल बन गए। एक ब्राह्मण के कारण पूरे पोरबंदर की दशा बदल गई है। सुदामा ने देखा गया क्या, झोपड़ी भी गायब हो गई, एक सुंदर महल बना है, सुशीला आभूषण से सजी धजी है। सुशीला ने देखा पतिदेव आ गए, आवाज लगाई पतिदेव। सुदामा ने देखा आप कौन हो, क्योंकि आभूषण पहन लिए तो पहचान में नहीं आया। आप कौन हो? बोले आप सुशीला। इतने गहने, इतने आभूषण और ये महल? बोले ये सब अपना ही है। ये कहां से आ गया? बोले आप जिसके घर गए थे ना, उसी की कृपा बरसी है। सुदामा ने देखा अरे धन्य है कालिया, अरे मेरे को बोल देता तो मैं 2-4 दिन तेरे पास तो रहता, पर मेरे को बिल्कुल नहीं बताया कि मैंने सब व्यवस्था लगा दी है। इसलिए कृष्ण के रंग में रमते रहो, कृष्ण की भक्ति के नशे में लगे रहो, उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसी की सब काया और माया है। कब राजा को रंग बना दे और कब रंग को राजा बना दे। सुदामा सुशीला भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, भृगु ब्राह्मण देखा देवताओं में सबसे बड़ा कौन है? तुम्हारा चले ब्रह्मा जी को छाती मिला तुम्हारी, ब्रह्मा मारने दौड़े, ब्रह्मा ने समझाया। भगवान शंकर की छाती मिला तुम्हारी, शंकर मारने दौड़े, पार्वती ने समझाया। वैकुंठ पहुंचे हैं भृगु, भगवान सोए थे, जाकर के भृगु ब्राह्मण ने लात मारी, भगवान ने पांव को पकड़ लिया। ब्राह्मण देवता तुम्हारा चरण कोमल कोमल है और मेरी छाती कठोर कठोर है, मेरी कठोर छाती तुम्हारे चरण में लग गई होगी। ऐसा कह करके भगवान ने ब्राह्मण के पांव से पद्म निकाल लिया और अपनी छाती में धारण कर लिया। उस दिन से भगवान ने ब्राह्मणों को रिकामा कर दिया। नहीं तो ब्राह्मण घर बैठे कमाते, पर क्या करे, भृगु ब्राह्मण ने लात मार के अच्छा नहीं किया। पर भृगु ने कहा देवताओं में सबसे बड़े भगवान नारायण है, भगवान कृष्ण है, सर्वेश्वर है। किसी की भी पूजा करो घूम घाम के यही आएगी और यही आदेश दे, तब तुम्हारा काम होगा। इसलिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, केवल कृष्ण का चिंतन करते रहो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, अब 12वें स्कंद की कथा बताते हैं। 12वें स्कंद में बताया कि एक बार पिंडार क्षेत्र में तपस्या करने वाले ऋषि मुनि भगवान कृष्ण की पुत्र सांब को नारी के कपड़े पहना दिए और पेट में कपड़े भर दिए और तप करने वाले ब्राह्मणों से पूछने लगे, बताओ इस नारी के गर्भ में क्या है? ब्राह्मणों ने देखा हमारी खिल्ली उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे। दुर्वासा के पास गए, दुर्वासा ने कहा अरे यादवों, इस नारी के गर्भ में यादव वंश का सर्वनाश करने वाला मूसल है, मूसल, श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण ने बच्चों को समझाया था कि देखो सबके पाले पड़ना, पर ब्राह्मण के पाले मत पड़ना। पर आ गया, जो ब्राह्मण से बेर लेता है समझ जाओ कि उसका अंत आ गया। तो महाराज वास्तव में श्राप लगा, मूसल निकला, मूसल को घीसा, समुद्र में बहा दिया। जरा सा शंकु बचा, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में शंकु को मछली ने गिला, मछली को महाराज एक व्याध ने पकड़ा।
जरा नाम व्याध था, उसने पकड़ करके देखा, चीरा, शंकु निकला, बाण भी बिठा लिया, शिकार करने जाऊंगा काम में आएगा। जरा व्याध चला है महाराज, ढूंढते ढूंढते शिकार। इधर भगवान कृष्ण ने देखा कि भगवान कृष्ण की सारी संतानें आपस में मदिरा पी करके लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं। भगवान ने देखा कि कलयुग का आगमन हो गया, अब हमें चलना चाहिए। तो भगवान चले हैं वन में, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। भगवान ने अर्जुन को, उद्धव को बुलाया कि देखो मैं जा रहा हूं। तो उद्धव ने कहा, प्रभु भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान को प्राप्त करना हो तो भगवान कैसे मिलते हैं? मेरे में तो ज्ञान खूब है। तो भगवान ने कहा, मैं ज्ञान से प्राप्त नहीं होता। कैसे? ज्ञान से प्राप्त नहीं होता हूं। तो फिर कैसे, किससे प्राप्त होते हो? तो बोले भक्ति, मेरी भक्ति करो तो मैं शीघ्र प्राप्त होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ। ज्ञान तुम्हारे में खूब भरा है और भक्ति नहीं करोगे तो मैं मिलने वाला नहीं हूँ। इसलिए उद्धव, तुम्हारे में ज्ञान तो खूब है पर भक्ति नहीं है, तुम भक्ति करो। अर्जुन में भक्ति है, ज्ञान नहीं है, और मैं भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। तो ज्ञान खूब कूट कूट के भरा है पर भक्ति तो करना पड़ेगा। इसीलिए भागवत में पहला शब्द है क्या? भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य। इसलिए इसका नाम है भागवत, है कि नहीं? 4 अक्षर भागवत। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तरणा गति। जो भागवत कथा श्रवण करता है उसकी तरणा गति हो जाती है। महाराज उद्धव ने कहा, प्रभु आप जा रहे हो? बोले हाँ। द्वापर युग में भगवान कृष्ण 128 वर्ष रहे। कितने? 128 वर्ष द्वापर युग में। और त्रेता युग में राम 11,000 वर्ष रहे। कितना अंतर? युग की भी आयु बड़ी थी और राम योगी थे। द्वापर युग की आयु कम है और कृष्ण भोगी है। तो जो भोगी होता है जल्दी रवाना हो जाता है और जो योगी होता है लंबे समय तक रहता है। तो भगवान कृष्ण पग पर पग रख करके बैठे हैं। जरा व्याध घूमता घूमता आया, देखा कोई पशु बैठा है, तान कर बाण मारा, भगवान के चरण में लगा। व्याध आकर चरणों में गिर गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, ये पिछले जन्म का तुम्हारा मेरा लेना देना बराबर। पिछले जन्म में राम ने छुपकर बाली को मारा था कि नहीं? ये वही बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण को मारा। हमारा तुम्हारा लेना देना बराबर हो गया। मैं किसी का रखता नहीं हूँ। महाराज विमान आया तो उद्धव अर्जुन ने कहा, प्रभु आप जा रहे हो? बोले हाँ। तो आपका तेज? तो भगवान ने तेज निकाला और श्रीमद् भागवत पुराण में स्थापित कर दिया। कहा, कलयुग में जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनेगा, दर्शन करेगा, पूजन करेगा, अंत समय मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। भगवान ने तेज रख दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। बोले भागवत भगवान की जय। भगवान ने भागवत जी में अपना तेज रख दिया। भगवान विमान में बैठे और अपने गोलोक धाम चले गए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, कलयुग का वर्णन संक्षिप्त में बताया। घर घर के राजा होंगे, घर घर के नेता होंगे, पुत्र पिता की सुनेगा नहीं, पुत्र अपनी मनमानी करेगा। ये कलयुग का प्रभाव, कलयुग का वर्णन बन करके बता रहे। हर चौथे घर में एक व्यक्ति कैंसर का होगा, हर चौथे घर में एक व्यक्ति हटे का शिकार होगा। ये कलयुग के प्रभाव है, कलयुग के लक्षण है। 9 वर्ष की कन्या बच्चे को जन्म देगी। कलयुग के चौथे चरण में मनुष्य चने के झाड़ पर बैठेगा, वहां पर निवास करेगा। तब चने का झाड़ कितना बड़ा होता है, फिर समझ जाना मानव कितना बड़ा होता। तो कलयुग में उसके लक्षण देखने को मिल गए। अब छोटे छोटे आदमी बोने आ रहे हैं, ये धीरे धीरे वहीं जाएंगे महाराज।
ये प्रभाव बता रहे कलयुग का। तो कलयुग में नाना प्रकार का अत्याचार होगा, पाप होगा, गाय की सेवा नहीं होगी, गाय भारी पड़ेगी, और शराब नगद बिकेगी कलयुग में, और दूध उधार बिकेगा। ये कलयुग के लक्षण, कलयुग का प्रभाव है। शराब की दुकान पर लाइन लगेगी, टोकन लेना पड़ेगा, और मंदिर में कोई नहीं मिलेगा, मंदिर में अकेले भगवान रहेंगे। ये कलयुग का प्रभाव है। सुखदेव जी ने कहा, राजन संक्षिप्त में मैंने बताया, आज तुमको श्राप है, श्रृंगी ऋषि का श्राप है। तो महाराज परीक्षित जी ने खड़े होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन किया, सुखदेव जी का पूजन किया, यथोचित अन्नदान, दक्षिणादान, वस्त्रदान, स्वर्णदान किया, और महाराज परीक्षित चले। सुखदेव जी ने भागवत पुराण को इकट्ठा किया महाराज, और अंतर ध्यान हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की। जैसे जैसे बुलाया ना, वैसे वैसे सबको विदा करना पड़ेगा। तो महाराज परीक्षित जी चले हैं हस्तिनापुर, सुंदर महल बना है, महल के अंदर जाकर बैठ गए। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बता रहे, ऋषियों परीक्षित महल के अंदर बैठे हैं। महाराज तक्षक नाग चलने लगा, क्योंकि 7वां दिन है, परीक्षित को डौसने के लिए चला है। तो महाराज चला तक्षक नाग, मार्ग में कश्यप ब्राह्मण मिल गया, दोनों में राम रामी हुई। भैया कहाँ जा रहे हो? तक्षक नाग ने कहा, मैं राजा परीक्षित को डौसने जा रहा हूं। अच्छा, तुम कहाँ जा रहे हो? कश्यप ब्राह्मण ने कहा, मैं उतारने जा रहा हूं। तुम डसोगे, मैं उतारूंगा। तक्षक नाग ने कहा, मेरे विष में वो ज्वाला कि कोई उतार नहीं सकता है। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे मंत्र में भी वो पावर है, वो ताकत है, वो शक्ति है कि कोई मर नहीं सकता। अच्छा, अजमाया जाए। तो पीपल का वृक्ष था, उस पर एक मानव बैठा था। तक्षक नाग ने डसा, डसते ही जलकर भस्म हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने हाथ में जल दिया। सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविषः। हाथ में जल लेकर के छोड़ा, छोड़ते ही वृक्ष हरा भरा हो गया। तक्षक नाग ने देखा ब्राह्मण मरने नहीं देगा परीक्षित को। ब्राह्मण देवता क्या देंगे परीक्षित? बोले दक्षिणा। बोले इस वृक्ष के नीचे धन गड़ा है, जितना लगे उतना निकाल। तो महाराज ब्राह्मण देवता धन निकालने लगे। तक्षक नाग चला, जाकर देखा महल के पास में दूध के पात्र, इत्र चंदन रखा है। नाग को विचार आया, मैं दूध पीते सूंघते सूंघते जाऊंगा तो 7वां दिन निकल जाएगा। तो महाराज बगीचे में पहुंचे। बगीचे में एक बड़ा भारी पुष्प था। पुष्प में कीड़ा बन करके बैठ गया। क्या बन करके? कीड़ा बन करके बैठ गया। माली मालन बगीचे में पहुंचे, बड़ा सुंदर पुष्प दिखा। माली ने कहा मालन को, आज राजा परीक्षित का अंतिम दिन है, हमें पुष्प भेंट करना चाहिए। तो कहा हमारा ठीक है, पुष्प उतार लीजिए। पुष्प उतारा, जिसके अंदर तक्षक नाग बैठा था। और यह सब योग की बात है। और योग कब होता है? कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करहि तसै फल चाखा। कर्म के ऊपर मोटरसाइकिल रोड पे चल रही, 3 व्यक्ति बैठे हैं, आकाश में चील उड़ रही है, धरती पे सांप चल रहा है। चील ने धरती पर आकर सांप को पकड़ लिया, उड़ने लगी। उड़ने में मुंह से सांप छूट गया। मोटरसाइकिल में जो 3 आदमी बैठे थे, बीच वाले के ऊपर सांप गिर गया। हर बड़ात में सांप ने उसको डस लिया, सांप नीचे गिर गया, चील चली गई, बीच वाला आदमी मर गया। कैसे हो गया? कर्म प्रधान विश्व रचिरा, जो जस करहि तसै फल चाखा। कर्म का प्रभाव है। यहाँ पर राजा परीक्षित को श्राप है, ऋषि का, ब्राह्मण का, संत का अपमान किया, इसलिए उसका महाराज मोल चुकाना पड़ रहा है, उसका फल भोगना पड़ रहा है। माली मालन आए, महाराज आज तुम्हारा अंतिम दिन है, हम तुम्हें पुष्प भेंट कर। कोई पुष्प माला पहना रहा है, कोई श्रीफल दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। महाराज माली मालन पुष्प चढ़ाकर बाहर निकले, देखते ही श्रृंगी ऋषि का श्राप है।
तक्षक ने अपना रूप धारण किया और राजा परीक्षित को डौंस लिया। डौंसते ही जल करके भस्म हो गए। महाराज परीक्षित का मोक्ष हुआ। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मोक्ष को प्राप्त हुआ। गोपाल कृष्ण भगवान। पुत्र जन्मेजय आया। मेरे पिता को सांप ने डसा। सांप यज्ञ किया, सारे सांप आकर जलने लगे। अस्तिक मुनि ने कहा भैया जो सांप ने डसा वो इंद्र को जाकर लपेट गया। बोले इंद्र सही सम्मान करो। बोले उसको क्यों फोकट मरवा रहा, उसने क्या बिगाड़ा इंद्र। तो सांप यज्ञ बंद करो। आज से जिस घर में मेरा नाम लिखा होगा वहां कभी सर्प का भय नहीं। तो अस्तिक मुनि, क्या नाम है? अस्तिक मुनि, ये घर के अंदर नाम लिख देना चाहिए। अगर आसपास सांप भटक रहा है तो और सांप दिख जाए तो भी नाम ले लेना अस्तिक मुनि। वैसे तो श्लोक है सर्पाप सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविषः जन्मे जय ज्ञानते अस्तिक वचनम विस्मरः श्रुत्वा। ये श्लोक जिस घर में लिखा होगा वहां पर कभी सर्प का भय नहीं होगा। तो सांप पहले देहली नहीं कूदते थे, दरवाजे के अंदर नहीं आए क्योंकि देहली लगती। और आज देहली नहीं है इसलिए सांप सीधा किचन में दम लेता है क्योंकि देहली उसको कहीं भी नहीं लगी। पहले देहली नहीं लगता था सांप, ऊपर नहीं चढ़े। पर आजकल के सांप तो 3 मंजिले पे चढ़े जाते हैं। अब वहां कैसे गए, वहां कैसे चले गए? क्योंकि ये भी प्रभाव है। क्योंकि हमने रास्ते सब छोड़ दिए हैं तो उनने भी सारे रास्ते छोड़। नहीं तो सांप का नियम था, देहली नहीं लगता था कभी। तो यहाँ पर महाराज श्री सूत जी ने कहा 88,000 ऋषियों जन्मे जय की यहाँ रणंजय हुआ। रणंजय ब्राह्मण बालकों को भोजन कराने लाता है। तो वेद व्यास जी ने आकर भविष्यवाणी बताई थी कि तुम यज्ञ करोगे, ब्राह्मण बालक आएंगे, ब्राह्मण भोजन होगा, तुम्हारी पत्नी का साड़ी का पल्लू हवा में हिलेगा, ब्राह्मण बालक हंसेंगे, तुम्हारी पत्नी कहेगी मृत्यु दंड दे दो, तुम ब्राह्मणों को मार डालो, तुम्हारा सारा शरीर सफेद हो जाएगा, कोढ़ हो जाएगा। रणंजय ने कहा महाराज मैं भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करता। वेदव्यास जी चले गए। 12 वर्ष बीते। ऋषि कन्या को लेकर आया, बोले यज्ञ कराओ। यज्ञ कराया, ब्राह्मण भोजन हुआ। ब्राह्मण बालक हंसने में साड़ी का पल्लो परस में तो हिला। कहा महाराज ब्राह्मणों को मार दो। तलवार उठाई, ब्राह्मण बालकों के मस्तक काट दिए, ब्रह्म हत्या लगी, सारा शरीर सफेद हो गया कोढ़ से। रणंजय व्यास जी के पास गया, महाराज जो आपने कहा था वही इसका निवारण। बोले महाभारत सुना आधा, कोढ़ नहीं उतरा। फिर बोले श्रीमद् भागवत कथा सुनो। तो भागवत कथा सुनो। जिनने 7 दिन तक नहीं सुनी आज की कथा सुन लेंगे तो 7 दिन का पुण्य मिल जाएगा। प्रथम दिन भक्ति सम्मान ज्ञान वैराग्य धुंधकारी की कथा। भागवत कथा सुनने से मोक्ष मिला। तो हमारे पितरों को भी अगर घर में पितृ दोष हैं तो यथा विधिवत भागवत कथा। पितरों के 3 पुतले बनाकर रखना। पितृ पितामह प्रपितामह 3 पीढ़ी तक। उन 3 पितरों को बिठा करके कथा सुनाओ। माता मातामह प्रमाता, नाना नानी परनाना परनानी वृद्ध परनाना परनानी, मामा मामी मौसी ससुर भाई बुआ बहन बेटी बेटा जो भी कहें उनका नाम लेकर के उनमें आह्वान कर करके उनको बिठाए और कथा 7 दिन तक सुनाए। तुम्हारा धुंधकारी को गोकर्ण ने बास में बिठाकर सुनाई, बास में बिठाकर सुनाई। तो इसलिए पितरों को यहाँ पर बिठाया कि जजमान का भले तन मन इधर हो जाए पर पितरों का नहीं होगा। तो धुंधकारी को भागवत कथा से मोक्ष की प्राप्ति हुई। परीक्षित का जन्म वर्णन, उसकी वंशावली का वर्णन, ब्रह्मा द्वारा षष्ठी वर्णन दूसरे दिन महाराज। तीसरे दिन भगवान शंकर की कथा, ध्रुव की कथा, आदि महाराज भक्तों की कथा। चौथे दिन समुद्र मंथन, प्रहलाद की कथा और एकादशी की कथा।
और महाराज 5वें दिन भगवान राम का जन्म और कृष्ण का जन्म। छठे दिन भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कंसवध और महारानी रुक्मिणी का विवाह। 7वें दिन यथा भक्तों की कथा और सुदामा की कथा और परीक्षित का मोक्ष। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति धर्वानीति मम। श्रीमद्भागवत महापुराण 12 स्कंध समाप्त। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जागनारायण भगवान की जय। पितृ भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। शिव नमः पार्वती पदे हर हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये पतित पावनी भागवत कथा रही। ये भागवत जजमान का कल्याण करे। धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम संवत्सरम दीर्घमायु। धन धान से परिपूर्ण रहो, सभी सुखी रहो, चिरंजीवी रहो और तुम्हारी लंबी आयु हो। ये व्यासपीठ से सुखदेव स्वरूप में आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। इस प्रकार पतित पावनी पितृ भागवत कथा रही। इस भागवत से जजमान का कल्याण होगा और निश्चित होगा। ये हमको हमारे कन्हैया पर पक्का अटूट भरोसा है। पुनीत पापों को मिटाने वाला